ये कहानी दो दोस्तों की है, जिसमें से एक दोस्त उसकी ईश्वर पर बड़ी आस्था थी और दूसरा दोस्त ईश्वर को मानता नहीं था। उसका विश्वास था कि ईश्वर होता नहीं है। तो एक बार ये दोनों जो हैं दोस्त व्यापार करने के लिए दूसरे देश गए। उन दोनों में से एक था पक्का आस्तिक, जैसा कि मैंने बताया, और दूसरा नास्तिक। तो आस्तिक दोस्त जो था हमेशा अपने ईश्वर को धन्यवाद देता था, चाहे उसके साथ अच्छा हो या कुछ बुरा हो। उसे खाने को मिले रास्ते में तो ठीक, ना मिले तो भी ठीक, सबके लिए ईश्वर का धन्यवाद देते चलता था। चलते चलते आगे आस्तिक जो है एक खाई में गिर पड़ा और उसकी एक टांग टूट गई, लेकिन फिर भी वह ईश्वर को धन्यवाद दे रहा था। इसे देखकर जो उसका नास्तिक दोस्त था उसने पूछा कि ईश्वर को क्यों धन्यवाद दे रहे हो? एक तो तेरी उसने टांग तोड़ दी और तू उसे धन्यवाद दे रहा है। इस पर आस्तिक बोला कि हाँ भाई, ईश्वर का शुक्रिया है जो उसने मेरी एक टांग ही तोड़ी है, लेकिन एक टांग तो सलामत छोड़ दिया। बचाता तो इसे भी तोड़ सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। ईश्वर बहुत महान है, बहुत दयालु है, बड़ा कृपालु है। अब वह आस्तिक व्यक्ति लंगड़ा कर चल रहा था कि आगे दूसरी खाई में फिर गिर पड़ा। इस बार उसकी दूसरी टांग भी टूट गई। इस बार भी वह ईश्वर का शुक्रिया अदा कर रहा था, अपने भगवान को धन्यवाद दे रहा था। यह देखकर नास्तिक थोड़ा गुस्सा हुआ और उसने बोला कि बेवकूफ़ हो क्या? तुम्हारी दोनों टांगें जो है टूट चुकी हैं और तुम हो कि ऐसे ईश्वर को धन्यवाद दे रहे हो। इस पर आस्तिक व्यक्ति बोला कि हाँ भाई, ईश्वर चाहता तो मेरे हाथ भी तोड़ सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इसीलिए ईश्वर बड़ा दयालु है और बड़े प्रेम से मुझे पुराने पापों का दंड दे रहा है। तुम इतनी मेरी मदद करो कि 2 लाठियाँ लेकर मुझे दे दो, ताकि उसे पकड़ कर मैं चल सकूं, उसे बैसाखी बना सकूं। नास्तिक मित्र ने 2 लाठियों की व्यवस्था कर दी। आगे थोड़ा चलने पर फिर जो है आस्तिक व्यक्ति जो था वो औंधे मुँह गिर पड़ा। उसके दोनों हाथ टूट चुके थे। इस बार भी वह जो है पड़े पड़े ही ईश्वर को बहुत धन्यवाद दे रहा था। इसे देखकर नास्तिक मित्र बड़े ही गुस्से से लाल होकर बोला कि कैसे आदमी हो तुम? अब तुम चल भी नहीं सकते और ईश्वर को धन्यवाद दे रहे हो। इस पर आस्तिक व्यक्ति बोला कि हाँ भाई, ईश्वर ने मुझे अभी भी जिंदा रखा है। क्या ये उसकी क्या ये इतना काफ़ी मेरे लिए नहीं है? कितना दयालु है वो। यह सुनकर नास्तिक व्यक्ति क्रोध में बोला कि ठीक है, अब मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करने वाला। जो भी तुझे मदद चाहिए अपने ईश्वर से मांग लेना। और ऐसा कहकर नास्तिक व्यक्ति उसे अपने मित्र को छोड़कर आगे बढ़ गया। थोड़ी देर के बाद वहाँ से राजा की सवारी निकल रही थी। राजा जी ने उस व्यक्ति को वहाँ पड़ा देखा। उन्होंने सोचा कि इसे राजमहल ले चलूँ, इसकी कुछ मदद कर दूँ। उन्होंने उसे राजमहल में ले जाकर अपने राजवैद्य से उसकी चिकित्सा कराई। फिर वो व्यक्ति पूरी तरह से ठीक हो गया। राजा ने फिर उसे अच्छा आदमी जानकर अपने यहाँ नौकरी पर रख लिया। कुछ दिनों बाद जब वह नास्तिक व्यक्ति फिर व्यापार के लिए उस राज्य में व्यापार करने आया, तो उस आस्तिक व्यक्ति यानी अपने मित्र को उसे शाही सेना में देखकर बड़ा ही आश्चर्यचकित रह गया। उसने पूछा, नास्तिक व्यक्ति उसके पास जाकर पूछा कि ये सब कैसे हुआ? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो आस्तिक मित्र बोला कि भाई, सब ईश्वर की कृपा है। ईश्वर बड़ा दयालु है, जो हुआ सब उसी की कृपा है। ऐसा सुनकर नास्तिक व्यक्ति भी बड़ा ही प्रभावित हुआ और ईश्वर के अस्तित्व को मानकर अब वो भी आस्तिक हो गया।